सजने लगी है सियासत, आजमाए जा रहे हैं नए नए दांव, क्योंकि शुरू होने जा रहा है सबसे बड़ा चुनाव। अब देखिए 403, जिसमें हम बात करेंगे नजीबाबाद विधानसभा की। बिजनौर जिले की नजीबाबाद विधानसभा है। इतिहास में रॉबिन हुड के नाम से मशहूर सुल्ताना डाकू का रिश्ता इसी पत्थरगढ़ के किले से रहा है। कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू इसी पत्थरगढ़ के किले में रहता था। इतिहास से निकलकर वर्तमान में आई तो नजीबाबाद उन कुछ एक इलाकों में शामिल है जहां से एक नहीं बल्कि दो नेशनल हाईवे गुजरते हैं। नेशनल हाईवे के अलावा जम्मू कोलकाता रेल रूट भी नजीबाबाद से होकर ही जाती है। बावजूद इसके नजीबाबाद विकास की राह में पीछे छूट चुका है। नेशनल हाईवे तो है, लेकिन गांव को जोड़ने वाली लिंक रोड की हालत बेहद खराब है। कुछ गांव में रोड ही नहीं है और जहां है वो टूटी फूटी है। यहाँ की मुख्य समस्या लिंक रोड की है, क्योंकि यहाँ लिंक रोड बहुत सारी ऐसी हैं जिनका निर्माण आज तक नहीं हुआ। लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है अपने गांव तक पहुँचने में, तो उनका निर्माण कराना। छोटे छोटे पुल हैं जिनकी वजह से बरसात के मौसम में और ऐसे भी लोगों को बहुत दिक्कत होती है, टूट जाती है, वो आवागमन उनका व्यवस्थित नहीं हो पाता। इलाके की बदहाली की दूसरी वजह बिजली है। 24 घंटे बिजली का जो दावा सीएम अखिलेश यादव ने किया था, वो नजीबाबाद पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। बच्चों की पढ़ाई के लिए जैसे शाम का रात का टाइम होता है तो लाइट नहीं आती है, बहुत दिक्कतों का सामना होता है। यहाँ बच्चे और स्थानीय लोग सालों से इसी तरह पैदल नदी पार करते आ रहे हैं, वो भी तब जब नदी में पानी कम हो। बरसात के मौसम में इन्हें नजीबाबाद आने के लिए करीब 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन अब तक पुल नहीं बना। कुल 3,27,892 मतदाताओं वाली विधानसभा में 1,72,800 पुरुष और 1,55,067 महिला मतदाता हैं। यहां के मौजूदा विधायक तस्लीम अहमद है, जो 2012 का चुनाव बीएसपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन अब समाजवादी विचारधारा अपनाकर साइकिल पर सवार हो चुके हैं। बीएसपी यहां 1989, 2007 और 2012 कुल मिलाकर 3 बार विजयी रही है। 1991 में बीजेपी को एकमात्र जीत हासिल हुई थी, तो 1993, 1996 और 2002 में सीपीएम के राम स्वरूप ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। वहीं कांग्रेस 1985 से ही जीत के लिए टकटकी लगाए हुए है। बीते 3 दशक के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ जातीय समीकरण ही चुनावी जीत का सूत्रधार बना हुआ है। यहाँ सबसे ज्यादा करीब 1,39,000 मुस्लिम मतदाता है। दूसरे नंबर पर करीब 80,000 अनुसूचित जाति और तीसरे नंबर पर करीब 75,000 पिछड़ा वर्ग के मतदाता हैं। 2017 के चुनाव में भी कमोबेश जातीय समीकरण को ही साधा जाएगा, जहां मुस्लिम मतों के साथ पिछड़ा वर्ग का गठजोड़ समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं मुस्लिम और दलित मतदाताओं का कॉकटेल बीएसपी को चौथी जीत दिला सकता है। तो बीजेपी ध्रुवीकरण के भरोसे दूसरी जीत तय करने की कोशिश में है। नजीबाबाद से महेंद्र सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। देखते हैं हमारे सवालों पर विधायक ने क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि विधानसभा क्षेत्र के 142 गांव का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अंतर्गत प्रस्ताव देकर विधानसभा में सवाल उठाकर उनको स्वीकृति दिलाई और उनके प्रत्येक गांव में कार्य प्रारंभ हो गया है। ये एक मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिन गांवों में बिजली नहीं थी, आज तक लोग अंधेरे में खाना खाते थे, जिन्होंने बिजली नहीं देखी, उन गांव में जैसे सुंगरपुर बेड़ा, लालपुर सोजीमल, ये एक ऐसे गांव थे जहां सन 47 से जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक वहां बिजली नहीं पहुंची। उन गाँवों में मैंने बिजली पहुँचाने का काम किया है। उसके अलावा अपनी विधायक निधि से 107 सड़कें। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? तो लोगों की, हिंदू मुस्लिम सबकी मेरे में आस्था है और मैं हमेशा उनकी उम्मीदों पर शहर नजीबाबाद वालों की खरा उतरा हूं और मैं उनके और वो हमारे हर वक्त दुख और दर्द में हम एक दूसरे के साथ हैं। इस बार जीते तो क्या करेंगे? मेरी उधर शिक्षा के क्षेत्र में भी रहेगी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। मैं नजीबाबाद की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार बनेगी हमारी। अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और जितना विकास माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार किया है
उससे कहीं गुना विकास पूरे प्रदेश में होगा। आइए अब आपको दिखाते हैं कि विपक्ष ने हमारे सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? अगर हम विधायक की बात करें और विकास की बात करें तो ये मुझे लगता है बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि उन्होंने पूरी विधानसभा में पिछले 5 सालों में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया है। ना तो किसी गांव में सड़कों का निर्माण हुआ है, अगर हुआ भी है तो उन्होंने धर्म के आधार पर निर्माण कार्य कराया है। गांव में पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम को बांट के रख दिया है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जनता हमारी पार्टी को या मुझे वोट क्यों दे? वो इसलिए दे क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो सबका साथ सबके विकास की बात करती है और वो विकास के मुद्दे पे काम करती है। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? अगर मैं जीती तो मैं निश्चित रूप से गांव-गांव में जो मुख्य विषय सड़कों का है, वो सड़कों का जाल यहाँ बनाया जाएगा। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? अगर नाकामी की बात करें तो जो हमारे हिंदू मुस्लिम एकता की जो तहजीब है, हमारा बिजनौर जिला विदुर कुटी के नाम से जाना जाता है, उसमें अगर हम बात करें तो मौजूदा विधायक ने उस गंगा जमुना तहजीब का अगर नुकसान किया है तो सबसे ज़्यादा नुकसान नजीबाबाद विधानसभा को हुआ है। आइए अब आपको दिखाते हैं जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? तो सूरत तक नहीं देखी। विकास कार्य तो जब होंगे जब सूरत देखने को मिलेगी किसी की। 100% संतुष्ट हैं। सर, संतुष्ट होने की तो ऐसी कोई ज्यादा बात है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा विकास कार्य हुए नहीं है। जी संतुष्ट है, विधायक जी ने बहुत काम कराए हैं। कुछ भी काम किया ही नहीं, अभी तो उन्होंने कोई विशेष कार्य किया नहीं। तब कुछ इलाके में कार्य हुए ही नहीं तो संतुष्ट कैसे होंगे? ना जी, हम तो संतुष्ट है ही नहीं। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? विकास कार्य कराया, एक बार जो आने के पहले वायदे करे थे उसके बाद बनने के बाद तो सूरत तक नहीं देखी। एक तस्लीम अहमद की पहचानी विकास है। वादे किए लेकिन वो ना के बराबर वादों पे उतरे हैं। देखिए, विधायक जी ने जो भी लोगों से वादे किए हैं, 1-2 मीटिंग में हमने भी विधायक जी के गए थे, जो भी कहीं वादे हुए हैं विधायक जी ने 100% पूरे कर दिए हैं। उन्हें जो सड़कें कह के गए थे सड़कें बनवाएंगे, एक भी सड़क नहीं दिलवाई अभी तक। अपने वादों में कितना खरे उतरे? वर्तमान विधायक अपने वादों पे बिल्कुल खरे नहीं उतरे। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? सर, एक तो जो गांव का जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें सड़कों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मेन समस्या ग्रामीण में थी सड़कों की। बिजली में कोई सुधार नहीं हुआ। आज के दौर में भी 14 घंटे बिजली है, लेकिन 14 घंटे आ कहाँ रही। नजीबाबाद की स्थानीय समस्या, एक तो वहाँ के जो औद्योगिकरण है वो शून्य है। हमारा गाँव नजीबाबाद से ये 6-7 किलोमीटर पड़ता है, जो हमें नदी पार करके जाना पड़ता है, और वैसे हम घूम के आते हैं तो कम से कम 25-30 किलोमीटर पड़ता है हमारा गाँव। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? जो समस्या है वो जो की त्यों बनी रहती हैं, बहुत ज्यादा समस्याओं का हल नहीं हो पाता है। सर, आता है इधर एक तो एक सड़क थी हमारी मेन, तो ये समस्या रखी सबसे पहले। वो बोले कि हम इसको बनवा देंगे, लेकिन आज तक उस पर बनवाना तो दूर की बात है, मरम्मत भी नहीं हुई उसकी। विधायक द्वारा सिर्फ अपने भाई भतीजावाद के अतिरिक्त कुछ नहीं किया गया। समस्याओं के निदान के लिए कुछ नहीं किया गया। ना जी, मेरे हिसाब से तो कुछ किया नहीं गया। समस्याओं के निदान के लिए तो कुछ शायद हुआ नहीं है। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? विधायक जी हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। समय ज्यादा नहीं दे पाते हैं, बहुत कम समय दे पाते हैं। कि विधायक जी अगर लखनऊ रहते हैं या कहीं बाहर होते हैं वो अलग बात है, वरना विधायक जी सुबह 9 बजे से और रात के 12 बजे तक अपनी बैठक में पूरा समय देते हैं। एक बार आए थे बस इलेक्शन के समय, उसके बाद तो आए नहीं इधर। जब से विधायक बने तब से तो वो लगातार लखनऊ दिल्ली क्षेत्र में तो 365 दिन में बमुश्किल 10-15 दिन। जी, चुनाव के टाइम तो वे काफी समय देते थे, और अब उन्होंने ऐसा कुछ हमारे लिए कोई समय निकालते ही नहीं है। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? बदला क्या, यहाँ तो देखभाल ही नहीं करी। जब यहाँ जनरल सीट हुई, तस्लीम अहमद विधायक बने, तो जो हमारे क्षेत्र में जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ सड़कों का जाल बिछवाया। बहुत बदलाव नहीं हुआ है। देखिए, विधायक जी के कार्यकाल में तो मेरा मानना यह है कि सभी कुछ बदल दिया। कुछ भी नहीं बदला।
वर्तमान विधायक के कार्यकाल में तो सांप्रदायिकता बढ़ी। जी कोई बदलाव नहीं हुआ। देखते हैं जनता ने विधायक को कितने नंबर दिए। बैठ जाते होंगे अपना, एक बार आया तो एक आध नंबर पे जरूर बैठे गए, भाई आदमी ने मेहनत करी है एक बार तो आने के बाद। 10 में से 9 नंबर। तो मेरे हिसाब से 4 नंबर मिलेंगे सर इनको। मैं तो 1 नंबर ही नहीं दूंगा। अदरवाइज तो माइनस में देते, फिलहाल तो आप 0 ही समझे। जी वर्तमान विधायक को हम 10 में से करीब 3 नंबर देंगे। मेरे हिसाब से तो नंबर इनके 0 होने चाहिए। और इसी के साथ अभी के लिए बस इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।